बहुत सारे लोगों को एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है। एंकरिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक फंक्शन का उदाहरण देंगे और उसमें आपको एंकरिंग कैसे करना चाहिए यह बताएंगे। और वो फंक्शन है संगीत का फंक्शन। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग अपने फंक्शंस रखते हैं और उनमें संगीत का फंक्शन भी रखा जाता है। तो हम आपको आज के इस वीडियो में यह बताएंगे कि संगीत के फंक्शन में आपको एंकरिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो में 6 स्टेप्स बताएंगे। उन्हें फॉलो करके आप संगीत के फंक्शन में बहुत ही अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स हम आपको हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहे हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला स्टेप है वो यह है कि ओपनिंग करना। आपको संगीत के फंक्शन में सबसे पहले ओपनिंग करनी है। अब ये ओपनिंग करने में आपको क्या करना है इसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको ओपनिंग के अंदर सबसे पहले तो उस फंक्शन में जो लोग पधारे हुए हैं उनको संबोधित करना है। ये आपका सबसे पहला काम है। उन्हें अच्छे से संबोधित कर दीजिए, उनका अच्छे से वेलकम कर दीजिए। उसके बाद आपको यह बताना है कि हम सब लोग आज यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं, उसके बारे में बताना है। और उसके बाद आपको यह कहना है कि आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, क्या क्या जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, उसे आपको बताना है। ये चीजों को आप शामिल करेंगे ओपनिंग के अंदर और यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि आपको जो भी पूरे संगीत के फंक्शन में करना है वो सभी चीजें आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, लेकिन आपको उनके मुद्दे एक कार्ड के ऊपर लिख लेने हैं। एक कार्ड के ऊपर मतलब आप इंडेक्स कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडेक्स कार्ड्स मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं कि जिसमें एंकर्स अपने पास कुछ लिखा हुआ होता है कि जिसमें देखकर कुछ चीजों को कवर करते हैं, उन्हें इंडेक्स कार्ड्स कहा जाता है। तो उन कार्ड्स का आप यूज कर सकते हैं अपने एंकरिंग के अंदर। लेकिन मेन बात यह है कि उन कार्ड्स में आपके पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए कि आप कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं। वर्ड बाय वर्ड आपको जो पढ़कर एंकरिंग नहीं करना है, देखकर जो है वो आपको सारी चीजें रीड नहीं करनी है, ये याद रखना है। तो कुल मिलाकर फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि आपको ओपनिंग करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को समझते हैं। जो दूसरा पॉइंट है एंकरिंग के अंदर वो यह है कि आपको ब्राइड और ग्रूम की एंट्री करवानी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फंक्शन के अंदर। एंकरिंग में तो होता ही है, लेकिन फंक्शन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक चीज होती है। तो यहां पर आपको करना ऐसा है कि जिनके लिए ये संगीत का कार्यक्रम रखा गया है, मतलब जो ब्राइड और ग्रूम है, उनकी एंट्री आपको करवानी है। एंट्री जो है वो करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको यहां पर एडवांस में वो चीजें तय कर लेनी है कि आप कैसे एंट्री करवाना चाहते हैं। जैसे कि आप जो है वो सबसे पहली चीज की जो कॉमन ही होती है वो है कि अच्छा एक बैकग्राउंड में गाना बजेगा और उस सॉन्ग के साथ जो ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होगी। तो ये तो जो है वो एक कॉमन चीज है कि जो सभी संगीत के कार्यक्रम में होंगी ही। लेकिन इसके अलावा आप अगर चाहे तो प्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉप्स का मतलब अगर आप चाहे तो जो है वो फूलों के द्वारा जो है वो उनका वेलकम करवा सकते हैं। अगर किसी अन्य जो है वो टेक्नोलॉजी की आप मदद लेना चाहे तो उससे भी जो है वो आप उनकी एंट्री करवा सकते हैं। तो ऐसे जो है वो आपको एंट्री करवानी है और आपको जो है वो उन लोगों के लिए इस दिन को खास बनाना है। अब यहां पर आपको अगर किसी प्रॉप का इस्तेमाल करना है, जैसे हमने कहा फूलों का इस्तेमाल करना हो या किसी और टेक्नोलॉजी का यूज करना हो और उसमें आपको ऑडियंस की हेल्प की जरूरत हो, तो आपको ऑडियंस को भी जो है वो
कैसे जो है वो इन चीजों को करनी है वो एडवांस में बता देना है। देखो जैसे मान लो कि आपको जो है वो यहाँ पर सॉन्ग के साथ उनकी एंट्री करवानी है, तो पहले तो टाइमिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मतलब ब्राइड और ग्रूम जो है वो एंटर होते हैं उससे पहले सॉन्ग जो है वो चालू हो जाना चाहिए, यह आपको याद रखना है। सिमिलरली आपको किसी की हेल्प लेनी है, आपके जो भी फैमिली मेंबर है उनकी जो है वो आप मदद लेना चाहे तो ले सकते हैं, किसी दोस्त की जो है वो हेल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे हेल्प लेकर जो प्रॉप्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं किसी को तो वो भी आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे कि जिसके कारण आपकी टाइमिंग जो है वो परफेक्ट हो और ब्राइड और ग्रूम की एंट्री जो है वो भी परफेक्ट हो। तो ये जो है वो दूसरी बात है कि ब्राइड और ग्रूम की एंट्री करवानी है विथ एडवांस प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं संगीत फंक्शन के एंकरिंग के बारे में। जो तीसरी चीज हमें जाननी है वो यह है कि आपको ब्राइड और ग्रूम के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना है। जैसे ही उनकी एंट्री हो जाती है वे स्टेज पर बैठ जाते हैं तो उसके बाद आपको उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि पहले तो उनके लिए जो है वो ये फंक्शन है, वो जो है वो आज के इस फंक्शन का मेन अट्रैक्शन है, तो इसलिए उनके साथ इंटरेक्शन तो बनता है। लेकिन उसके अलावा देखिए होता यह है कि ब्राइड और ग्रूम का जो है वो सब लोग जो है वो इंतजार वैसे कर रहे होते हैं, वो कैसे दिख रहे हैं ये जानने में लोगों को दिलचस्पी होती है। वो बैठते तो भी जो वो थोड़ी देर तक तो जो सबकी आंखें जो है वो उनके तरफ ही होती है। तो मतलब कि उनके लिए जो है वो लोग वहां पर आए हुए होते हैं। स्पेशल जो है वो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो उनको जो है वो देखे, उनको जो है वो सुने। तो यहां पर अगर आप उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे तो होगा ये कि ऑडियंस का भी एंगेजमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको उनसे इंटरेक्शन करना है। इंटरेक्शन में क्या करना है? तो आपको जो है वो उनको कुछ प्रश्न पूछने हैं और उनके जवाब जो है वो मांगने हैं। उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, आप जो है वो ब्राइड और ग्रूम में ब्राइड को पूछ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी भी लड़की के लिए ये जो दिन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, बहुत ही खास दिन होता है, तो आपके जीवन में इस दिन का क्या महत्व है? ऐसे आप जो उनको पूछ सकते हैं। आप ग्रूम को ऐसा पूछ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि हर एक हस्बैंड ऐसा चाहता है कि मुझे जो है वो इस दुनिया की जो बेस्ट लड़की है वो मुझे मिले, वो मेरी लाइफ पार्टनर बने। तो आप जो है वो आपकी लाइफ पार्टनर के अंदर क्या ऐसा देखे थे कि जिसके कारण आपने जो है वो ये तय किया कि यही मेरे जो है वो लाइफ पार्टनर होंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जिसके कारण थोड़ा इंटरेक्शन हो सके, ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ सके और एंकरिंग जो है और फंक्शन जो है खास तौर पर वो सफल हो सके। ये जो है वो तीसरी बात हमारी आप लोगों के लिए है। चौथा पॉइंट संगीत के फंक्शन में एंकरिंग करने के लिए, और वो यह है कि आपको परफॉर्मेंसेस को स्टार्ट करवाने हैं। अब जो संगीत के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सभी परफॉर्मेंसेस। आपको वन बाय वन जो है वो जिनके परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं उन्हें इनवाइट करना है और उन्हें परफॉर्म करने के लिए कहना है। इसका भी लिस्ट आपके पास एडवांस में बना हुआ होना चाहिए कि आप किन किन लोगों को जो है वो इनवाइट करने वाले हैं, वो लोग जो है वो कितने ड्यूरेशन का अप्रोक्सीमेटली परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये सब चीजें आपके पास नोट की हुई होनी चाहिए। इवन कि आपको यहाँ पर जो है वो कुछ और बातें बताएंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस स्टेप के अंदर। सुनिएगा ध्यान से। आपको परफॉर्मेंसेस के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो परफॉर्मर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करना है, और आपको जो कपल है मतलब कि ब्राइड और ग्रूम है उनके साथ भी इंटरेक्ट करना है। कैसे, इसे समझते हैं। जैसे ही परफॉर्मेंस एक कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको परफॉर्मर्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करना है। पहले ऑडियंस से तालियां बजवा लीजिए, उसके बाद जो है वो आपको परफॉर्मर्स को जो है वो पूछना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपने ये जो डांस किया वो बहुत ही अच्छा डांस था, कि जिस डांस को देखकर ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत समय से इसके लिए जो है वो मेहनत की हुई होगी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने इस डांस को सीखने के लिए कितना समय बिताया हुआ था, कितना टाइम दिया हुआ था?
तो ऐसे जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिसके कारण उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। सिमिलरली आपको यहां पर ऐसा भी करना है कि हर कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद जो ऑडियंस से भी इंटरेक्ट करना है। आपको ऑडियंस से पूछना है कि जैसे जीके के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स से जो है वो कपल के रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो आप जो है वो ऐसा पूछ सकते हैं कि जैसे कि ये जो सॉन्ग था कि जिसके ऊपर परफॉर्मर्स ने डांस किया हुआ था, यह सॉन्ग किस मूवी का था, चलिए मुझे कौन बताएगा, जो आंसर देगा उनको गिफ्ट दिया जाएगा। ऐसे आप जो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स को ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपकी बेटी की शादी है, तो आज जो है वो आपकी बेटी जो है वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, तो आप अपनी बेटी को जो है वो दिल से कौन सी ऐसी बात जो बताना चाहते हैं कि जो हमेशा उसके जीवन में जो है उसके दिल के अंदर रहे। ऐसे जो वो कोई क्वेश्चन आप उनको पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार की जो है वो बातें की जा सकती है फैमिली मेंबर्स के साथ भी। तो ये जो है वो हमने चौथे पॉइंट में अभी तक आपको बताया कि परफॉर्मेंसेस को स्टार्ट करने हैं, परफॉर्मर्स से इंटरेक्ट करना है, ऑडियंस से, फैमिली मेंबर्स से आप बात हर कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद कर सकते हैं, और हर कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद आपको कपल के साथ भी इंटरेक्ट करना है। यह चीज भी याद रखनी है। उनको भी सवाल पूछ सकते हैं, उनसे आप जो आंसर मांग सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। एंकरिंग के अंदर आपको संगीत में जो पांचवें मुद्दे का ध्यान रखना चाहिए वो है कि आपको कपल को कुछ एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करनी है। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसे जो है वो हम समझते हैं। कपल को जो है वो आप कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं कि जिसमें आप जो है वो कपल को उदाहरण के तौर पर कोई गेम खिलवा सकते हैं स्टेज के ऊपर, कि जो एक एंटरटेनिंग गेम हो, वैसी जो है वो गेम को खिला सकते हैं। उसमें अगर रोमांस भी थोड़ा होगा तो वो गेम जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो संगीत का है इसलिए। तो ऐसे कोई गेम खिला सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर आप चाहे तो कुछ और एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है वो ग्रूम को कह सकते हैं कि वो ब्राइड को जो है वो रोज देकर प्रपोज करे, बैकग्राउंड में एक जो सॉन्ग आप जो बजा सकते हैं, और उस प्रकार की एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ जो है वो चीजें करनी चाहिए कि जिससे आपके एंकरिंग के फंक्शन में जो है वो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए पांचवा पॉइंट है। एंकरिंग के प्रोग्राम में लास्ट और छठा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि संगीत के कार्यक्रम की एंकरिंग में अंत में क्लोजिंग भी करनी है। आपको एट लास्ट अंत में जो है वो क्लोजिंग करनी है, कि जिस क्लोजिंग के अंदर आप जो है वो ब्राइड और ग्रूम को जो है वो उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दीजिए, थोड़ा उसके बारे में बोलिए। उसके बाद जो है वो आप थैंक यू स्पीच भी इसमें ही शामिल कर सकते हैं कि वहाँ पर उस प्रोग्राम को जो है वो अच्छे से कंडक्ट करने के लिए आपको जिन जिन लोगों ने मदद की है उनका आप धन्यवाद जो है वो कर सकते हैं। और साथ साथ आप जो है वो वहाँ पर आए हुए जो गेस्ट है उनको भी थैंक यू कह सकते हैं, और लास्ट में धन्यवाद कह के आपके एंकरिंग की और आपके फंक्शन की एंडिंग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको जो है वो प्रोग्राम कंप्लीट करना है। तो ये जो है वो छठा पॉइंट है कि आपको जो है वो क्लोजिंग एंकरिंग के अंदर करनी है। तो दोस्तों हमने आपको यह बताया कि आप कैसे संगीत के फंक्शन में एंकरिंग कर सकते हैं। इन 6 स्टेप्स के द्वारा आप जरूर इन्हें फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो में तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपको जो है वो कैसे इस फंक्शन में एंकरिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप एंकरिंग को डेप्थ में सीखना चाहते हैं और एक्सीलेंट एंकर बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको बढ़िया एंकर बनाएंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।